Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel. And today I am just going to solve another question. Is write a C program to convert the Celsius to Fahrenheit. ये क्वेश्चन नॉर्मली जो है वो एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा आता है और इसके लिए सिंपल सी एक चीज़ है कि जस्ट लाइक आपको एक फार्मूला अप्लाई करना है। और जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में फार्मूलाज अप्लाई करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस तरह से हमारे मैथमेटिक्स के फार्मूला होते हैं थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ और थोड़े से सिंटेक्स को फॉलो करते हुए, जैसे कि हर प्रोग्रामिंग के कुछ सिंटेक्स हैं उनको फॉलो करते हुए हम लोग इनको अप्लाई कर सकते हैं एंड वी कैन जस्ट फाइंड आउट द एग्जैक्ट आंसर बाय यूजिंग दोज फार्मूलाज। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। कोड ब्लॉक को जो है वो हम ओपन करेंगे। सबसे पहले कोड ब्लॉक ओपन करने के बाद इसके बाद हम थोड़े से कमेंट्स लिखेंगे। कमेंट्स हम इसलिए लिखते हैं कि हमें पता चले कि हम क्या चीज़ करने जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा कमेंट दिया है कि इट्स अ कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ टेम्परेचर के स्पेलिंग रॉन्ग आ रहे हैं, लेकिन बेसिकली तो ये राइट है, बट शायद जो कोड ब्लॉक की डिक्शनरी है उसमें ये एडेड नहीं है, सो दैट इज़ वाई अंडरलाइन आ रहा है। बट खैर एनी हाउ वी आर मूविंग अहेड। यहाँ पर हम लोग जो है वो एक दो वेरिएबल्स लेंगे और उनको एक जो है वो फ्लॉट का मतलब ये है कि हम लोगों ने एक डेसिमल वैल्यू लेनी, सो दैट इज़ वाई सेल्सियस फ़ारेनहाइट्स में जो है वो डेसिमल वैल्यू यूज़ होगी। तो इस वजह से हम इसको फ्लॉट को दो वेरिएबल्स जो है वो डिक्लेयर करेंगे, एक सेल्सियस है एक फ़ारेनहाइट है, जिससे हमारी कंप्यूटर की मेमोरी को पता चलता है कि ये दोनों जो हैं वो इनके ऊपर हम वर्क करने जा रहे हैं। यहाँ पर प्रिंट एफ की कमांड लिखते हैं और हम यहाँ लिखेंगे एंटर द टेम्परेचर, एंटर टेम्परेचर एंड सेल्सियस। हमने सेल्सियस में टेम्परेचर लिखना है। ये वाली स्टेटमेंट हमारे सामने आ जाएगी व्हेन वी विल रन दैट प्रोग्राम। सो यहाँ पर हम लिखते हैं कि ये दोबारा से मुझे लग रहा है कि जैसे कि स्पेलिंग रॉन्ग होते हैं, बट यहाँ पर मैं देखती हूँ तो ये स्पेलिंग का इशू नहीं है इसके अंदर। तो प्रिंट फ़ारेनहाइट करने के बाद जो है वो मैं इस स्टेटमेंट को यहाँ पर एंड करती हूँ और उसके बाद जो है नेक्स्ट जो स्टेटमेंट मैं लिखने जा रही हूँ वो स्कैनएफ है। बिकॉज आपको मैंने बताया था, फिर बार बार मैं एक्सप्लेन करती हूँ दैट इफ़ यू वांट टू टेक द वैल्यू फ्रॉम द यूज़र देन यू हैव टू राइट अ स्कैनएफ। यहाँ क्योंकि मेरे पास एक फ्लॉट वैल्यू है, तो फ्लॉट वैल्यू के लिए मैं परसेंटेज एफ़ को डिफ़ाइन करूँगी कि परसेंटेज एफ़ जो है वो मेरी वैल्यू सबसे पहले ये कि मेरे पास एक फ्लॉट वैल्यू है, उसको वो स्कैन करेगा, एंड साइन मेमोरी लोकेशन से फाइंड आउट करेगा सेल्सियस की वैल्यू जो यूज़र एंटर करेगा और उसको फिर उसके बाद वो कन्वर्जन करेगा। तो अब यहाँ तक हमने दो चीज़ें एंटर कर ली हुई हैं। यहाँ मैं एक और कॉमेंट लगाती हूँ दैट कन्वर्जन, ये मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर है जिसके बारे में इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगी। कन्वर्ट द सेल्सियस टू द फ़ारेनहाइट, यहाँ पर मैंने कंप्लीट स्टेटमेंट ऑलरेडी लिख ली हुई ताकि टाइम को सेव किया जा सके। यहाँ जो फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला है वो ये है कि सेल्सियस को मल्टीप्लाई करते हैं 9 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32। इसको हम जाके मैथमेटिक्स में फाइंड आउट करते हैं कि मैथमेटिक्स में जो है वो सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या है। और इसी तरह से फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के लिए भी नेक्स्ट प्रैक्टिकल बताऊंगी, उसमें हम जो है वो मैं बताऊंगी फार्मूला को थोड़ा सा चेंज करने के बाद। यहाँ पे मैं लिखती हूँ मैथ्स फार्मूला टू कन्वर्ट द सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करने का जो मैथमेटिक्स का फार्मूला है वो क्या है। सो वी आर जस्ट गोइंग टू फाइंड आउट द थिंग्स हियर। तो यहाँ अगर आप देखें ये है राइट अ सी प्रोग्राम टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। तो यहाँ ये ऑटोमेटिकली आप देखेंगे नीचे आ जाता है आपके पास, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन से क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में आता है। अब ये देख सकते हैं यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई बाई 5 और उसके बाद हमारे पास जो है प्लस 32। ये एक इसका फॉर्मूला है कन्वर्जन का। इसकी डिटेल भी इंशाल्लाह ताला किसी वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगी व्हाट इज़ मेंट बाय दीज स्टेटमेंट्स। एक्चुअली प्रिंट रिजल्ट करते हैं हम लोग। प्रिंट एफ में यहाँ थोड़े से गौर करने की ज़रूरत है। हमने जो एफ है उसके साथ 2 मेंशन किया हुआ है। इसका मतलब क्या है? 2f का मतलब ये है कि जो भी हम वैल्यू एंटर करें उसके जो डेसिमल पॉइंट है, इशारिया जिसे कहते हैं ना, डॉट, उसके बाद जो नंबर्स आएँ वो बहुत लेंथ में ना जाएँ, वो सिर्फ 2 आए। लाइक अगर 2.6589 है तो 65 आए सिर्फ। तो इस वजह से हमने इसके साथ 2f मेंशन किया हुआ है। सेल्सियस इक्वल टू द परसेंटेज का साइन डॉट 2f मीन्स कि आपकी वैल्यू एंड आफ्टर दैट उसके बाद जो है वो 2 मोर वैल्यूज़ इसके साथ ऐड हो जाएं और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें। और उसके बाद क्या हुआ, n/n का मतलब ये है कि एक नई लाइन पे आए, सेम उसी लाइन पे नहीं आए, नेक्स्ट वाली लाइन पे चला जाए। आपको बताया था कि सी जो n है /n का मतलब होता है टू स्टार्ट न्यू लाइन, सो दैट इज़ वाई वी आर जस्ट डूइंग दिस वन। और उसके बाद हमने एक सेल्सियस फ़ारेनहाइट को यहाँ पर एज अ वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। तो इसको रन करते हैं। रन करने के बाद यहाँ मैंने 20
किया, नीचे आप देख सकते हैं कि 68.8 इसका आंसर आ चुका है। लेट्स रन वंस मोर एंड एंटर समथिंग एल्स। जैसे कि 15 यहाँ पे एंटर करूँगी तो यहाँ पे 59.0 फ़ारेनहाइट आएगा। 00 देखें अभी 2 है, तो ये सिर्फ आपका 2f जो परसेंटेज के साथ f लगाया था तो उसकी वजह से 2 जो है वो यहाँ आफ्टर जो आपका पॉइंट है उसके बाद के 2 डिजिट्स आ रहे हैं आपके पास। अगर 1 2 3 4 5 भी होगा तो वो भी वहाँ पर ये इस तरीके से शो हो जाएगा। सो दिस इज़ द मेथड टू कन्वर्ट द टेम्परेचर। और इसी तरीके से जो है वो बाकी तमाम चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और ये इतना मुश्किल नहीं होता है, सिंपल सी बात है कि आप छोटी छोटी चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। थैंक यू सो वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।